पिघल गई। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में पहला राब्ता। वज़ीर आला अली अमीन की सरबराही में ग्रैंड जिरगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियन भी जिरगे में शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने अमन जिरगे से खिताब में कहा, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए यहाँ जमा हुए शहरी का ताल्लुक अवाम से हो या फोर्सेज से, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से मुमकिन है। उम्मीद है जिरगे के जरिए हम दरपेश मसले पर पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा, हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर सूबे का अमन, अवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात है। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल। इस खत्ते में अफगानिस्तान का मसला हमारे सामने, जहाँ आलमी बरादरी मुज़ाकरात से मसले के हल पर मुत्तफिक हुई। जो लोग इस मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, हमें जिरगे पर कोई एतराज नहीं, किसी को रियासत के अंदर मुतवाज़ी अदालत कायम नहीं करने देंगे। पहले पाकिस्तान आता है, बाकी बातें बाद में। मईशत बदतरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर दिए। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। मुआहदों के खात्मे से अवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, हमने बतौर टीम चैलेंजेस का सामना किया, अवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में संगदिल वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, किसी सियासी पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा था, सस्ती बिजली करें क्योंकि यह आम आदमी का मसला है। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समुद्र पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया। गुज़िश्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई उनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। कोशिश है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करे। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली में जाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक का सरमाकारी समेत बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने का अज़्म। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। फोरम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तरक्याती काबिल सताइश है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सियाहत के मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकता है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के खाम माल के बेशुमार वसाइल मौजूद। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल मुतारिफ कराने की जरूरत है। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, हम दोस्त नहीं एक खानदान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मईशत और मुआशी इक़दार एक साथ जुड़े हैं। पाकिस्तान और सऊदिया को किसी मुआहिदे की जरूरत नहीं, हम एक है। मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसी इम्कानात, इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम। पाक सऊदिया तिजारती हुजूम में इजाफा, बढ़ती इक्तिसादी शराकतदारी का मुंह बोलता सबूत है। मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगर पायदार ग्रोथ की तरफ जाना है तो टैक्स टू GDP शरह बढ़ानी होगी, मुश्किल फैसले करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त हम मुआशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम की राह हमवार होने लगी। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेको डेक पर जल्द पेशरफ्त होगी। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी। तवक्को है शरह सूद में मजीद कमी हो। शरह सूद में कमी से मुआशी सरगर्मियां बहाल होंगी। FBR अपने फोरम्स को सादा बनाए। चेयरमैन FBR ने कहा, टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस किसी अफसर को नहीं छोड़ेंगे। कानून के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली कंपनियां इनपुट टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस हैं। इन कंपनियों पर क्रैकडाउन किया गया।
हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान में इस साल गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक जाने का इंकशाफ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक राय, IMF प्रोग्राम पर अमल जरूरी करार। 2023 में गुर्बत की शरह 40.2%। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए नौजवानों को रोजगार के मौके नाकाफी। बढ़ती गुर्बत की वजह सुस्त मुआशी तरक्की, बुलंद महंगाई और उजरत में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल माली खसारा कम होकर 7.3% की सतह पर आ जाएगा। पाकिस्तान में कर्जों की शरह इस साल 72.4% से 73.8% तक जाने का तखमीना। माली तौर पर गैर मुस्तहकम तवानाई का शोबा मईशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तान को अगले 2 साल तक सालाना $22 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार। पाकिस्तान ने पॉलिसियों में गलतियां की। नए प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियां नागुज़ीर। नुमाइंदा IMF एशियस पेरिस का तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम के जरिए टैक्स के दाराकार को बढ़ाया जाएगा। नए प्रोग्राम के तहत ज़री शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल खत्म किया जाएगा, जबकि रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स आमदनी को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सऊदी तिजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। कहा, पाक सऊदिया ताल्लुकात गुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सऊदी इन्वेस्टर की मुआवनत की गई। पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। सऊदी सरमायाकारों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श मौके मौजूद हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बरादर बुजुर्ग की हैसियत रखता है। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, PP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दरपेश मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल।